मैं बोलने जनाब अच्छा चलो 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 बस तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और आज हम यूपी कनेक्शन यानी कि चुनाव कनेक्शन 2022 को लेकर लखनऊ में नवाबों की नगरी लखनऊ तस्वीरें लाइव है। पहले पार्किंग कर ली गाड़ी, तो ये पार्किंग है और तस्वीरें हम लाइव दिखा रहे हैं लाइव भारत पर। तो जी हाँ, लखनऊ की खूबसूरती देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। हजरतगंज, माफ़ कीजिएगा मेरा गला बैठा है, लेकिन मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा आपको दिखाऊंगा तस्वीरें लाइव भारत। तो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और ये लाइव तस्वीरें हम आपको ले चलेंगे और हजरतगंज भी दिखाएंगे तस्वीरें लाइव। क्या हाल है जनाब, कैसे? लखनऊ नवाबों की नगरी, तो इस बार लखनऊ के नवाब क्या चुनेंगे, योगी या अखिलेश? आप बता नहीं सकते किसको चुने। आप क्या चुनेंगे? हम नहीं बताएंगे, बिजनेसमैन है ना। अच्छा, ड्राइवर। चलिए तस्वीरें लाइव है, लाइव भारत दिखाता है, आगे चलता है। तो लाइव तस्वीरें लाइव भारत और तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और क्या बात है। हेलो, कैसे हैं आप? अरे वाह, नाम क्या आपका? आदिशेष गुप्ता। अरे वाह वाह, कौन कौन है यहाँ पे? ये दही भल्ले मशहूर है बहन जी, मशहूर है यहाँ पे। अच्छा, मोमोज क्या खाते हैं आप? मैं मोमोज, बिरयानी सब कुछ खाता हूँ। अरे वाह, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं अपर पेप्सी में पढ़ता हूँ। अरे वाह, अरे रुको आराम से, स्कूल का नाम? ग्रीनफील्ड। ग्रीनफील्ड, तो आप हर फील्ड में ग्रीन रहे। मेरा नाम है लल्लू हिंदुस्तानी। क्या नाम है मेरा? लल्लू हिंदुस्तानी। चले लाइव तस्वीरें। कैसे हैं आप? मिजाज कैसा लखनऊ का? जी अच्छा है। खान पान ढर्रा, 2 साल हम बहुत तरसे इन लोगों इसके लिए है? जी सब अच्छा है। अच्छा चलिए, आपने मास्क लगाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और देश का। लाइव तस्वीर लाइव भारत। क्या नाम है आपका? शिवराज सिंह। लखनऊ ने क्या ठाना है, किसको सीएम बनाना है? जो है भाई योगी जी। चले, लखनऊ ने क्या ठाना है, किसे सीएम बनाना है बताइए? योगी को। योगी, लखनऊ में योगी, लखनऊ में योगी। और लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं, किधर चले, पब्लिक ज्यादा मिले, इधर चलते हैं, बाजार दिखाते हैं। पहले ये कलकत्ता, वाह बड़ा खूबसूरत। और यहाँ पे शोरूम है, देख सकते तस्वीरें, बड़े खूबसूरत शोरूम है यहाँ पे और जनता भी यहाँ पर खूबसूरत है। नवाबों की नगरी, नवाबों की नगरी खूबसूरत है, यहाँ पे कल्चर खूबसूरत है, खूबसूरत यहाँ के लोग हैं, नवाबों की नगरी है। देख सकते हैं जिंदगी बड़ी अच्छी है लखनऊ की, नवाबों की नगरी। नवाबों की नगरी में जी आपकी परवरिश, तो उस खुदा ने आपके मुकद्दर में बहुत कुछ
अच्छा लिखा। हम लोग लखनऊ के हैं नहीं, हम लोग बेसिकली शॉपिंग के लिए आए हैं लखनऊ। कहाँ से आए हैं? कानपुर से। तो कानपुर में इतना अच्छा सामान नहीं मिलता, यहीं आते हैं? नहीं, एक होता है एक जगह से आदमी लेके बोर हो जाता है तो कुछ कौन सी चेंज। जगह ऐसी है कहाँ पे? यहाँ से कहाँ सामान लेते हैं? सामने। अरे वाह, कलकत्ता। चलते हैं कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता के अंदर चलते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं। चलिए, कलकत्ता की तस्वीर हम बाद में दिखाएंगे, लखनऊ की तस्वीर दिखाते हैं। हेलो, जय हो। योगी या आप लोग स्टूडेंट हैं क्या? स्टूडेंट हैं आप लोग? योगी या अखिलेश? दोनों में से कम नोटा। 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 योगी ने विकास नहीं किया। नो कमेंट। अखिलेश के राज में शासन ठीक था कि अब है? नो कमेंट। मैं भी आया हूँ, मैं सभी लखनऊ में आया ही हूँ। चलिए, योगी या अखिलेश? बट नेचुरल योगी क्या किया, सब अच्छा ही किया उन्होंने। क्या बात, अच्छा ही किया। चलते आगे, तस्वीर दिखाते हैं। लाइव भारत आपको दिखाता है, ये तस्वीरें लाइव है। वाह, योगी या अखिलेश? लखनऊ क्या बोलता है? अखिलेश। लखनऊ क्या बोलता है? योगी अखिलेश? अखिलेश। अखिलेश। तस्वीरें लाइव, लाइव तस्वीरें हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। और सीधा सवाल, लखनऊ क्या बोलता है? लखनऊ क्या बोलता है? जय हो। लखनऊ क्या बोलता है? योगी अखिलेश? सर जय हो। अब योगी हैं या अखिलेश, इससे अपने को कोई फर्क नहीं। अच्छा, बिजनेसमैन है आप? बिजनेसमैन। क्या बात, बहुत बढ़िया बात है। योगी अखिलेश? जो भी आए हमारे लिए सभी बढ़िया है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। हजरतगंज, नवाबों की नगरी, और इस सर्दी में, वाह क्या नाम है? आइसक्रीम खाना बहुत अच्छी बात है। आपका नाम क्या है? बताइए। नाम? तनवीर खान। तनवीर खान। अरे वाह, तो ठंड है, ठंडी लगती है? नहीं। तो आइसक्रीम अच्छी? इधर आओ ना, इधर आइए। इधर आओ। हाँ, ये आइसक्रीम किसने लेके दी? अभी। अरे वाह, जय हो। चलते हैं आगे, तस्वीरें लाइव। मिजाज क्या है लखनऊ का? गला मेरा बैठ गया है, लेकिन मैं स्टार्ट हूँ। तो मिजाज क्या है लखनऊ का, हम पूछेंगे भेलपूरी बनाने वालों से। जय हो। क्या मिजाज है आपका लखनऊ का? योगी या अखिलेश? अरे बोलो, इधर हाथ कट जाए, मुन्ना बोल रहा हो। योगी अखिलेश? यहाँ पे नहीं मालूम मैं। ओके सर, बात करेंगे योगी अखिलेश के बारे में? नहीं, कुछ नहीं। योगी और अखिलेश, योगी अखिलेश? योगी अखिलेश? क्या लखनऊ खामोश भी है। अखिलेश। अखिलेश। अखिलेश, अच्छी बात है। योगी अखिलेश? तस्वीरें लाइव। सर, योगी अखिलेश? दोनों आएंगे। मतलब दोनों आएंगे गठबंधन करके? बिल्कुल। समाजवादी पार्टी बीजेपी का गठबंधन? हाँ। भाजपा अलग रहेगी, सपा अलग रहेगी। अरे दोनों आएंगे, एक पक्ष में कौन बैठेगा? सीएम कौन बनेगा? जो अच्छा काम करेगा, जनता के हित में काम करेगा। योगी ने अच्छा काम किया। हाँ, तो आएगा। आएगा बिल्कुल पक्का? पक्का। योगी आएगा, योगी आएगा, ये मैं नहीं कहता, लखनऊ कहता है। चलते हैं आगे, दिखाते हैं और तस्वीरें। सर, योगी अखिलेश? लगता है को एक नंबर जाना था। चलते आगे, तस्वीरें। यूथ मिल गया, यूथ मिल गया, लेकिन हम यूथ नहीं दिखाएंगे, हम चलते हैं आगे। लाइव तस्वीरें। चाचा जी राम राम। योगी या अखिलेश? अभी चलने दीजिए, आने आते समय। लखनऊ की जनता समझदार है, सोचती है 50-50 में पलड़ा कितना भारी हो। बहन जी राम राम। राम राम। आप लखनऊ के हैं? हाँ जी। योगी अखिलेश कौन आ रहा है 2022 में? हमें तो योगी लग रहा है। आपको क्या लग रहा है जी? हाँ, योगी जी। योगी? नहीं, हम तो दिल्ली से आए हैं, लेकिन बहुत, हम तो 3 साल बाद आए हैं, बहुत चेंजेस देख रहे हैं। विकास, यहाँ का विकास दिखता है? बहुत बहुत ज्यादा विकास, हर बहुत ज्यादा विकास दिखता है। बहन जी आपका जय हो, जय हो। पुलिस वालों से हम सवाल नहीं करते। लाइव तस्वीरें। योगी या अखिलेश? योगी अखिलेश? योगी। योगी। योगी क्यों? एक मिनट। हाँ, एक मिनट, योगी मिनट नहीं, 2022 योगी और अखिलेश। और अंदर शायद अलग अलग शोरूम है, और शोरूम के ये स्पेशल ये भी दिखाएंगे। हजरतगंज की खूबी है, यहाँ पे खान पान सबसे मशहूर है। सबसे बड़ी बात है लखनऊ में नौबी ठाट वाट के साथ यहाँ पे जो है चिकन सूट। और खान पान की बात करें तो लखनऊ की रेवड़ियाँ कौन भूल सकता है। मुंशी प्रेमचंद ने भी लखनऊ की रेवड़ियों का जिक्र अपने कहानियों में किया है। चलते हैं तस्वीरें। जय हो। सर, योगी अखिलेश? योगी। योगी अखिलेश? योगी। योगी अखिलेश? योगी। योगी। योगी की योग माया इस बेंच पे भी चल रही है।
परिवार के साथ। सर जय हो। सर योगी या अखिलेश? सर आप क्या अभी बच्चे को भूख लगी है, चलो हम बच्चे दिखाते हैं। हेलो बच्चू, क्या नाम है इसका? नाम बता दो। अनाबिया। अनाबिया, अरे वाह 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 वाह। कितने महीने की बेटी? ये 10 महीने की। 10 महीने की और बहुत खूबसूरत बच्ची नजर लगे किसी की। जय हो। आगे चलते लाइव तस्वीरें। जो नहीं अपना जवाब देना चाहते मत दें, हम किसी को कुरते नहीं लेकिन अब सवाल पूछते हैं और सवाल एक ही है, योगी या अखिलेश? योगी अखिलेश? योगी अखिलेश? हाँ बताइए। कौन आएगा 2022 में, योगी अखिलेश? किसको लाएंगे? अखिलेश को। अखिलेश को। आप? अखिलेश। आप? अखिलेश आएंगे। अखिलेश ही आएंगे। चलिए अखिलेश ही आए, अच्छी बात है, लेकिन रोजगार बढ़ा है या नहीं? सवाल दुकानदारों से। राम राम जी, जय हो। ये बताइएगा, रोजगार बढ़ा? योगी सरकार में विकास हुआ, रोजगार बढ़ा? अभी ना विकास हुआ ना रोजगार बढ़ा, अभी तो उसी हालत पे है। कौन सी हालत थी? जो उन्होंने जब से आए हैं चलिए, तब से कोई रोजगार नहीं, कोई व्यापार नहीं बढ़ा। आप सहमत हैं? कोई रोजगार नहीं बढ़ा, कोई व्यापार नहीं बढ़ा? नहीं योगी ने कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया। योगी ने कुछ नहीं किया। लाइव तस्वीरें। योगी कुछ नहीं किया, योगी ने, ये मैं नहीं कहता, लखनऊ की आवाम कह रही है। लखनऊ की आवाम कह रही है कि योगी ने कुछ नहीं किया। सर योगी या अखिलेश 2022? ये तो वोट बताएगा 10 तारीख को। सर वो तो मुझे भी मालूम है, मूड क्या है अभी नहीं बताएंगे, बिजनेसमैन है इसलिए। जय हो। योगी अखिलेश? योगी अखिलेश? योगी अखिलेश? योगी आएंगे या अखिलेश आएंगे? अखिलेश। अखिलेश। आप भी? अखिलेश। 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 कहीं ना कहीं अखिलेश का पलड़ा इस मार्केट में भारी है। क्यों भारी है मुझे नहीं मालूम। ये बिल्डिंग है और ये कौन सी बिल्डिंग है? जनपथ मार्केट। जनपथ मार्केट। सवाल ये एक ही, योगी या अखिलेश? क्यों? योगी। योगी। योगी अखिलेश? हमें नहीं पता। आपको नहीं मालूम? योगी या अखिलेश? सर कौन आएगा? 50-50। प्यार का वादा। चलते तस्वीरें। योगी और सपा 50-50। योगी या अखिलेश? योगी। योगी। दुकानदार भी बट गए हैं योगी और अखिलेश में। योगी या योगी आदित्यनाथ। क्या बात। आप लाइव तस्वीरें। योगी आएंगे बहू? सर योगी ही आएंगे, कोई और ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है। दूसरी बात, व्यापार बढ़ा है? व्यापार बढ़ा नहीं है सर, व्यापार तो घटा है। घटा। हाँ बिल्कुल। वजह कोरोना ही होगा। वजह तो कोविड है ही है, लेकिन वही है कि शासन अच्छा मिला योगी सरकार में? शासन तो बेटर है, मतलब पहली पिछली गवर्नमेंट से बेटर है। तो पिछले से अच्छा हुआ? अच्छा, पिछले से अच्छा है। ऑन द बिहाफ ये हुआ कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है, गुंडागर्दी कम है और तो सुकून चाहिए ना, मैं हाँ मेन विकास चाहिए ना। मतलब तो क्या आपको बदला बदला लखनऊ नहीं लगता 5 सालों में? बदला तो है, खैर बदले की भावना नहीं, बदला। नहीं बदला है, लखनऊ बदला है, साफ सफाई बेटर है। तो और क्या चाहिए लखनऊ वालों को? हाँ बस यही है कि सामाजिक व्यवहार से देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन व्यापारिक लिहाज से अच्छा नहीं। तो योगी आपका कौन सा व्यापार बढ़ाएंगे? योगी तो नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन जो सेंटर गवर्नमेंट है तो ना, सेंटर मोदी को 2025 है, योगी के लिए 2022 है। तो योगी योगी ओके? योगी ओके। हाँ योगी। चलिए लाइव भारत भी ओके है। आप लाइव भारत देखिए, लाइव चल रहा है आपका, लाइव तस्वीरें लाइव भारत। तो हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें, और सबसे बड़ी बात ये लाइव करवा दो उनका। अजय क्या नाम है? किसने? जय हो। अजय। अजय जी जिसको कोई जीत न सका। जी आप अजय हैं? जी अजय। तो यहाँ लखनऊ में अजय कौन? अजय इस समय तो योगी जी हैं। अजय रहेंगे? अब देखिए रहेंगे। या मन दबा के कौन बोला? मन दबा के रहेंगे। तो 3 बार सोच के क्यों बोलते हो? पहले बोल दो। बोल रहे हैं कि अभी इस समय सोचने की आदत। हर साल ही कंफ्यूज रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, रहेंगे। मैं बिल्कुल सुबह लौटा लेके जाऊँ तब भी सोचना। चले सपा के आप कुछ कहेंगे? बड़े खूबसूरत है आप। बताइए, आपकी आंखें बताती है बड़े खूबसूरत है, बताइए। क्या बताएं, बताइए। यही योगी आएंगे तो क्यों आएंगे? अखिलेश नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? योगी आएगा, योगी रहेगा। रहेगा जी। कुछ लोग कह रहे नहीं हम अखिलेश लाएंगे। अरे डबल इंजन की सरकार रहनी चाहिए। डबल इंजन क्या होता है? डबल इंजन बताते हैं ना, क्या? केंद्र से चल रहा है ना, हाँ। राज्य में भी होना चाहिए। हाँ। और चल रही अच्छी सरकार है, तो पिछले 5 साल अच्छा हुआ है, हाँ। आने वाले 5 साल और अच्छा होगा। अरे क्या बात है। अरे जो सुनने को मिल रहा है वो सब अच्छा ही अच्छा दिख रहा है। हर क्या तरफ बात है, बात। हर तरफ हवा है बीजेपी की। अरे वाह वाह वाह। इस राज्य को छोड़िए दूसरे राज्य जाइए, वहाँ भी बीजेपी है। पंजाब का मत नाम लेना। पंजाब तो आप भी पंजाब जानते ने हैं, प्रधानमंत्री को वापस कर दिया। वो तो बेकार है, क्या कर सकते हैं उसके लिए।
अच्छा, यूपी आपका स्टेट जो है ये उभर रहा है। बिल्कुल, और क्या। यूपी पिछले 5 सालों में तो चीजें अच्छी दिखी हैं। कुछ ऐसा तो कोई खराब नहीं दिखा है। जो पहले कुछ हो जाते थे दंगे वगैरह, वो सब तो इस समय 5 सालों में अच्छा ही हुआ योगी सरकार में। तो योगी सरकार निष्पक्ष काम, विकास, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, सब कुछ। तो योगी को ये लखनऊ वाले लाएंगे। बिल्कुल लाएंगे। उसकी लाठी चल तो रही है, हर जगह चल रही है। कहाँ चल रही है? कहीं किसी डिपार्टमेंट में जाइए, हर जगह काम होता है, हर जगह उसकी सुनवाई होती है। आम आदमी कहते हैं सपा वालों पे लाठी चल रही है, तुम आप कहते हो कि कहाँ गुंडों पे चल रही ना लाठी। नहीं, सपा के गुंडे कहा, किसी के भी हो। नहीं आपने कहा लाठी चल रही है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ किसके गुंडे, लेकिन गुंडों पे लाठी चल रही अच्छा, है। गुंडों पे अच्छा, इन गुंडों को पाला किसने? सपा ने पाला, बाकी भाजपा ने, जो पहले तो पाल लेते, लेकिन आप योगी इसको बोल दिए ना। बिल्कुल, पहले नहीं बोले थे। मेरा नाम है लल्लू हिंदुस्तानी, मैं नहीं बोलना चाहता, बुलवा के छोड़ता हूँ। आप छुड़वाए। जाओ, चलते आके तस्वीरें लाइव भारत आपको दिखाता है। कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया। ठीक है। ठंड कान में क्यों ज्यादा लगती है? ठंड लगती है कान में क्यों ज्यादा क्यों लगती है? नाक में क्यों नहीं लगती? यहाँ क्यों नहीं लगती? नाक में कम लगती है, कान में क्यों ज्यादा लगती है? यूपी वालों को कान में लगती है, क्यों लगती है? ठंड तो पहले यूपी वालों को कान में ठंड ज्यादा लगती है, क्यों लगती है? ठंडक हो रही है सर। ठंडक क्यों लगती है? कान में क्यों लगती है, यहाँ क्यों लगती है? चलिए, लल्लू हिंदुस्तानी लाइव तस्वीरें। जय हो, बिटिया भाग गई। चलिए, तस्वीरें लाइव है और हम आपको दिखा रहे हैं। और हजरतगंज मेन बाजार का हजरतगंज यही है। सर, योगी लाएंगे या अखिलेश को सीएम बनाएंगे? योगी लाएंगे। क्यों लाएंगे भाई? अच्छा काम कर रही क्या है। काम किया? बहुत दिया, अच्छा काम। राशन पे बिक जाते हो? बिल्कुल बिक जाते। राशन पे 2 प्लेट रोटी पे बिकने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। अच्छा, राशन नहीं। हम गरीबों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। भगवान करे आप जैसा गरीब और देश का हर इंसान हो। चलिए, योगी आएगा। चलिए, आपका वोट बना है जी? वोट बना है? बिल्कुल बनाना है। तो इस बार योगी को सीएम बनाना है बिल्कुल बनाना है। और साइकिल पंचर करनी है। हाँ, तो हाथी का है, हाथी मेरे साथी। दो ही में टक्कर होनी है, साइकिल या योगी में। और हाथी हाथ कुछ नहीं, कुछ नहीं है। हाथी हाथ कुछ नहीं। जय श्री राम, जय हो। सर, योगी या अखिलेश? योगी की योग माया चल रही है और हम इस समय हैं, ये बाजार है हेरिटेज चिकन। चलिए, ये है, हमने आपको चिकन सूट की बात की थी, ये चिकन सूट है और ये बाजार है पहरावा। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, पहरावा खान पान का बाजार नहीं है यहाँ पे सजने संवरने का बाजार है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि लखनऊ अपने चिकन सूट के लिए सबसे मशहूर है और हम इस समय हैं हजरतगंज के इस मार्केट में। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सियासत से जुड़ के भी हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, सीधा जनता से, जनता के दरबार से। और हम पूछेंगे एक ही सवाल, वो सवाल आप सर, सरकारी मुलाजिम तो नहीं है आप? नहीं, सरकारी है। आप सरकारी हैं? सब हम लोग सरकारी। अच्छा, सरकार किसकी आएगी? सरकारी छोड़, जब घर जाए हो ना, छुट्टी ऑफ हुए, तब आप भारतीय नागरिक हैं। भारतीय नागरिक होने के नाते, यूपी के नागरिक होने के नाते सरकारी छोड़ दो। सरकार किसकी आनी चाहिए? सरकार उसी की आनी चाहिए जो जनता का भला करे, हित करे और जनता के बारे में सोचे। मौजूदा सरकार ऐसा कुछ है? नो कमेंट। चले, सरकार की बात है। जब नो कमेंट हो तो कहीं ना कहीं दाल में काला है, क्योंकि सरकारी मुलाजिम है, खुल के बोल नहीं सकते। हमने तो भारतीय नागरिकता होने के नाते उनसे सवाल पूछ ही लिया, क्योंकि लल्लू हिंदुस्तानी जब माइक आगे करेगा तो जवाब तो देना अच्छों को पड़ेगा। जय हो, क्या हाल चाल? बढ़िया। फौजी हैं, फौज में हैं आप? चलिए, किसको ला रहे बाबू? अरे यहाँ नहीं, सीएम बना रहे हो किसको? हम किसको बना रहे हैं? अरे किसका मूड है, योगी का या अखिलेश का? अखिलेश का। साइकिल, बाइक पे आए हो, साइकिल पे आए हो? बाइक से। तो साइकिल जिंदाबाद, साइकिल जिंदाबाद। चलते हैं, तस्वीरें हैं लाइव। मेन बाजार किधर है? मेन बाजार आगे है और मेन बात भी अभी अधूरी है। तो योगी या अखिलेश, राम राम जी, जय हो। योगी अखिलेश कौन आएंगे? सीएम किसे बनाएंगे? सीएम भैया योगी भैया को बनाएंगे। अरे वाह, योगी भाई। तो योगी ने अपनी योग माया फैला ली। हाँ, हाँ, बिल्कुल तो बोलता है योगी आएगा। बिल्कुल बोल योगी। हाँ, योगी आएंगे। चलिए, योगी आएंगे। आगे चलते, तस्वीरें लाइव तस्वीरें हजरतगंज से। सर, योगी आएंगे या अखिलेश? बोल दो। सफेद बाल हो चुके हैं लेकिन सर, योगी या अखिलेश? योगी जियो, अब सियात का है वो। चलिए, तस्वीरें लाइव है, हंसाते हुए आप तक बात पहुंचाना ये मेरा लल्लू हिंदुस्तानी का एक ऐसा कर्म है जो मैं अपने कर्मों के हिसाब से करता हूँ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। जय हो, आइए। योगी या अखिलेश? लाइन बिजी है,
लाइन बिजी है, चलते तस्वीरें। पूछे सवाल, योगी अखिलेश कौन? योगी अखिलेश कौन? जय श्री राम। जवाब भी नहीं देंगे। चलो ऐसी भी पब्लिक है, क्योंकि सभी ने कमा के खाना है। योगी अखिलेश कौन? अखिलेश। अखिलेश, अब भी अखिलेश। चलिए, योगी और अखिलेश, आप लखनऊ के हैं, लखनऊ के। योगी अखिलेश कौन? योगी। योगी। चलिए सर, योगी अखिलेश कौन? योगी योगी योगी। योगी की योग माया। योगी अखिलेश कौन? योगी। योगी। योगी अखिलेश कौन? योगी और अखिलेश में से कौन आएगा? देखा जाइए, कोई कहना जाता है। मतलब मसाला तैयार है, टिक्के का इंतजार है। वाह, योगी अखिलेश। योगी बाबा। योगी बाबा। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। वो सत श्री अकाल पच में ਤੁਹਾਡੇ गल करनी इधर गल सुन की ना ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? मैं पूछ लिया, ਨਾਂ ਦੱਸੋ। तरन ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾਲ? सिंह है। ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿੰਘ ਘਰ ਰੱਖਿਆ? सिंह है। ਤਰਨ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। अच्छा जी। ਤੇ ਗੱਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, वाहिगुरु खालसा वाहिगुरु जी। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। अरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। चलो ਹੁਣ सरकार ਕਿਹਦੀ ਬਣਾਣੀ 2022 ਵਿੱਚ? अखिलेश जी। अखिलेश जी। अभी अखिलेश। अखिलेश। ये भाईचारा है, और देख सकते हैं हिंदू और सिख में भेदभाव करने वाले ऐसे गर्म ख्यालों को के विचारों पर मैं थूकता हूँ, क्योंकि ये लखनऊ है। यहाँ पर सिख भाई अपने हिंदू भाई के साथ, हिंदू है ना, निवाला से निवाला जोड़ रहा है। ये है हिंदू और सिख के बीच में भाईचारा की मिसाल। जय हो। चलते तस्वीर लाइव। तो ये पार्किंग है, हम चलते हैं ये मटकू चौराहा पे। जी बिल्कुल चलेंगे चौराहा पे। अरे बहुत भीड़ होगी। हाँ, भीड़ ही चाहिए हमें। मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा। आपको मजा आया? हाँ। अब तक हमने रिपोर्टिंग की, मजा आया? हाँ। योगी अखिलेश बोल दो यार। गुटखा खाए हैं। अच्छा ये बताइए, लाइट चली गई क्या? अंधेरे में है? नहीं नहीं, लाइट अभी है, वहाँ लाइट है, कहाँ जल रहा है? कहाँ जल रहा है? नहीं तो मजा आएगा। कहाँ जल रहा है? अब मजा बहुत लेते हैं बाबू। नहीं तो हम इसलिए लेते हैं हाँ। कि हम गोरखपुर के रहने वाले हैं। तो मेरा भी पैतृक गांव गोरखपुर ही है। अरे चावा, तब क्या पूछना है? मजगांव, मजगांव। और बाबा को हमारे कोई रोकने वाला नहीं है, हाँ। ये जान लीजिए। ये किधर और जाना है? दुनिया। अच्छा ये बताइए, आपसे हमने सवाल पूछा तो हमारे पीछे पीछे क्यों आ गए? हम बीजेपी वाले थोड़े हैं। ये सुनने आ रहे थे। अच्छा, इतना अच्छा लगा आपको? हाँ, अच्छा लगा। तो आप लाइव देखो ना। हाँ, लाइव देखो ना। देखेंगे। चलिए लाइव देखिएगा। हम लाइव करते हैं कमेंट्री, चलते हैं और पूछते हैं कि सवाल एक ही। पान वाले बाबूजी, जय हो। अखिलेश या योगी? अखिलेश यादव जिंदाबाद। जय हो। इधर से क्या आवाज है, अखिलेश या योगी? भैया हम तो यहाँ के हैं ही नहीं। कहाँ के हम बिहार के। चलो, बिहार वाले छोटा भाई है यूपी का, तो कभी कभी भाई की तरफ भी देख लिया करो। वैसे कुछ बदला नजर आया लखनऊ? भैया यार, लोहिया जी एक बात बोलते थे कि छात्र लोग अगर नेता ही नहीं करेंगे ना तो संसद विधवा हो जाएगी। वो बना रहे हैं सब लोग, चाहे अखिलेश हो, चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो। कहीं न कहीं सियासत से न जोड़कर इस युवक ने जो बात कही है वो मेरे दिल को छू गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे विचार। चीज और बोलना चाहते थे कि राजनीति जो होती है ना, विचारधारा पे होनी चाहिए, बैगन की तरह नहीं होनी चाहिए। जात पात पे नहीं, बैंगन की तरह। जात पात तो अलग चीज है। बैगन 4 दिन पहले हम इधर हैं, 4 दिन बाद उधर हैं। हम किस आधार पे हम वोट करें उनको? अरे ये हम मौर्य विश्वास साहब की बात कर रहे हैं क्या? हम मौर्य साहब 2014-17 से पहले कहाँ थे? बसपा में। हाँ। फिर आए हैं भाजपा में, फिर गए हैं सपा में। हाँ। कि इस बात की क्या गारंटी है कि बंगाल जैसा ना हो? हारने के बाद लोग भाजपा से छोड़ के फिर से टीएमसी गए ना, तो हम विश्वास कैसे करें? बहुत बड़ी बात। महंगाई भैया, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है, पेमेंट भी बढ़ती है। क्या बात है? 10 रुपए का पान 12 रुपया हो गया ना, महंगा हुआ तो इधर भी महंगा हो गया। बहुत बड़ी बात। जय हो। आपका परिचय पूरा बता दीजिए। रोहित नाम है हमारा। यहाँ लखनऊ घूमने आए या काम करते हैं? नहीं, हम जा रहे हैं कहीं और। चलिए लाइव भारत पर आप देखिएगा। धन्यवाद। भैया एक पत्ता गिरा, रुकिएगा, एक पत्ता उठा देते हैं, मेरे पैसे ले लो। चलिए लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि बहुत सच बताया। और चौक कहाँ है? इधर हजरतगंज चौक। अरे भीड़ कहाँ मिलेगी? अरे जय हो, जय हो। अरे सर, अगर जाऊँ है सरकार जब बने ना तो तुमसे कुछ हमको लेना भी है, समझे? हम बहुत गरीब आदमी है। बाप ये अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना है
और योगी बाबा को गोरखपुर पहुंचाना है। यही लिए मंदिर की देख रेख करने वाला कोई नहीं है। जैसी बढ़िया देख रेख ये मंदिर की करते हैं, वैसा मुख्यमंत्री पद नहीं निभा पाए, इसलिए मंदिर ही देखो जाए के। मंदिर योगी का ही है क्या? आपका नहीं? आप हिंदू हैं? ये उसके नहीं, मंदिर से रोजगार अयोध्या में बढ़ा, बताओ बढ़ा या नहीं? आप मंदिर की बात छोड़े, सुनिए, मंदिर में योगी और मोदी का योगदान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का योगदान है, राइट? मंदिर में बीच में सियासत में घुसे लोग। हाँ, लो, आप किस मंदिर से रोजगार बढ़ता है, ताजमहल से रोजगार नहीं बढ़ा है। चल रहा है, एक मिनट, जिन लोगों का दलाली नहीं चल पाया 5 साल तक, ज्यादा उन्हीं लोगों के पेट में दर्द है इस समय। अच्छा जी, जो दलाली के पैसे नहीं आते। जी बिल्कुल, जो लोग दलाली, ट्रांसफर, पोस्टिंग और विधवा वृद्धा पेंशन बनवाने में 1500 रुपया सपा के नेता लेते थे, और ये सब काम जो है ये 5 साल में नहीं चला। और जितनी सरकारी योजनाएं सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंच रही है, किसी बिचौलिए का उसमें कोई रोल नहीं हो रहा है, इसलिए लोगों का पेट में दर्द है। आपका परिचय? मैं कमलेश प्रकाश सिंह हूँ, गाजीपुर से। गाजीपुर, तो गाजीपुर में लखनऊ बदल रहा है? बिल्कुल नहीं, इस बार और ज्यादा ताकत से योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे जी, राम राम जी, योगी जी आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे। वजह क्या किया योगी ने? योगी ने जो काम किया है वो तो जनता बोल रही है, हम क्या बोलेंगे। जो वोट देने वाले मतदाता हैं वो स्वयं जानते हैं कि योगी जी ने क्या किया है जी। और पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जो कर दिखाया है, पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जो कर दिखाया है और जो परिवर्तन ला दिया है, और जनता सुख और चैन से रह रही है, ये बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। सुकून, बिल्कुल। भ्रष्टाचार मुक्त समाज, भ्रष्टाचार मुक्त समाज तो धीरे धीरे हो रहा है, और योगी जी दोबारा आ गए तो जो बाकी बचे हैं उनका भी सत्यानाश हो जाएगा। क्या इस बार जो गजवा हिंद का जो लोग चला रहे हैं अभियान, इस बार योगी जी आ जाएंगे तो उनका गजवा हिंद का भी खत्म हो जाएगा मामला, बेड़ा पार हो जाएगा। जी जी। चलिए, आप कह रहे थे कि आप गजवाए हिंद है क्या चीज, इनसे पूछिए पहले। सनातन हिंद चलेगा, सनातन हिंद होगा, अब जवाब लोग सनातन को मानेंगे। आपसे मैं पूछूं, ये जो पूरे देश को जो है इस्लामीकरण जो करना चाहते हैं लोग, अब आमने सामने जवाब। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। गजवाए हिंद क्या है? किसने ये शब्द का इस्तेमाल किया है गजवाए हिंद का? आप उनसे जाकर पूछिए गजवाए हिंद क्या है। तो क्या वो जो कौन कहता है गजवाए हिंद? किसने किया? किया? हाँ, जिसने इसका नाम लिया आप उससे जाके पूछिए गजवाए हिंद क्या है। ये फैलाया आप कौन फैलाया है? आप ही ना फैलाया है जो पूछ रहा है। गजवाए हिंद का मतलब कहाँ से आ गया? किस जगह से निकल के आया गजवाए हिंद? किसने कहा? हमने कहा? जिसने कहा उसका जवाब दिया गया। कहने वाला कर नहीं सकता, जिसने कहा उसका जवाब दिया गया। गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। आप बताइए। लेकिन ऐसा है कि सुनिए, लव जिहाद और क्या क्या अभियान चला करके लोग धर्मांतरण करा रहे थे। एक ठो मुल्लों का वीडियो वायरल हो रहा है कि एक आदमी 10 लोगों को डाइवर्ट करो। अब इस तरह का सजा काम मिलनी हो रहा है। चाहिए। अब कह रहे हैं सजा मिलनी चाहिए। इतना सब कांड हो चुका है आपकी आंखों के सामने। उस समय कोई सजा की बात नहीं होती थी, सजा क्यों मिलनी चाहिए? आप बताइए। लोगों को सुनिए, अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार ये सब करने का अवसर नहीं मिल रहा है। जो गजवाए हिंद और कहते इसीलिए थे वो लोग कहाँ हैं? कहाँ छुप गए? आपकी गंदी मछली है, तब उसको मारने की कोशिश कौन कर रहा है? कुछ नहीं है। ख्याल लगा के आपके स्टार प्रचारक आजम खान की तरफ दिख नहीं रहे हैं आजकल। आजम खान जेल में है, कहीं नहीं दिख रहे हैं, तो हम क्या करें? जेल में है तो कहाँ है? क्यों गए जेल? हैं? जेल क्यों गए? अब जेल में जब उनको डाला गया है तो जेल में है। उनका कुकर्म उनको जेल में लेके गया है। गलत नहीं किए हैं। आजम खान हमारे कोई नहीं है। जो दोषी उनका सुनिए, दोषी की बात छोड़िए। उनका कुकर्म योगी जी के राज में जिसका जो कुकर्म था वो जेल में गया है। बिल्कुल जाना चाहिए। और सुनिए, योगी जी की सरकार डंके की चोट पे आएगी और आप उसको बनाएंगे, हम बनाएंगे। बुआ बबुआ की सरकार में अगर यह महामारी झेलनी पड़ी होती तो सड़कों पर लाशें बिछी होती। योगी जी का मैनेजमेंट दुनिया ने सराहा, और इस कोरोना के भयंकर महामारी में कोई भूखे नहीं मरा।
दूसरे लोगों की सरकार रही होती तो भूखे लोगों की लाशें पड़ी होती सड़कों पर। एक बात भाजपा वाले भी बताइए, आप अपने नेताओं को संभालते कहे नहीं हैं? जिनका जो खराब काम किए हैं, पार्टी जिनका टिकट काटना चाह रही थी, वो लोग भाग रहे हैं। मतलब कि वो पूरा जनता है, सब जानती है। मतलब कि 5 साल तक वो काम नहीं किया और 5 साल पे समीक्षा होगी ना। समीक्षा ले लाइव भारत पर आप लाइव थे, आपने हमारे साथ डिबेट में हिस्सा लिया। अभी आप अपनी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं लाइव भारत पर। आगे चलते हैं। जय हो। किसको लाने वाले हैं सर? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए। जितना बेरोजगार फैला है, पूरे 5 साल में बेरोजगारी का बुरा आलम है। किसानों को वाजिब दाम नहीं मिला, किसानों का बेहाल रहा, गन्ने का दाम नहीं मिला। इसलिए पूरा प्रदेश का किसान समाजवादी पार्टी की सरकार लाना चाहता है। योगी ने कुछ नहीं किया? जी बिल्कुल नहीं, ये तो सबको दिख रहा है। कुछ नहीं किया ना। लखनऊ 5 साल में कुछ नहीं बदला। कहाँ बदला है? ये स्टेडियम माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, और जितनी रोड है वो अखिलेश यादव जी ने दिए बनाए। चलिए ये बताइएगा, योगी ने राशन दिया? राशन योगी जी ने नहीं दी, राशन तो पहले से मिल रहा है। अच्छा, योगी ने कुछ नहीं किया? राशन तो पहले से मिल रहा है। योगी ने कुछ नहीं किया? नहीं, योगी ने कुछ नहीं किया है। कुछ किया योगी ने? जितना 72-70 साल में नहीं हुआ यूपी में, उतना हो गया। कब? अभी जनता के बीच में जाइए, जनता के पास जाइए तो बताएगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रोड हाँ, ये झूठ बोल रहे हैं। सड़क दिया, मकान दिया, झूठ बोल रहे हैं। अरे राशन दिया, सिलेंडर दिया, बिजली 24 घंटा बिजली दे रही है। क्या चाहिए आम जनता को? क्या चाहिए और क्या चाहिए? तुम दे रहे भैया इधर 60 रुपए पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर कर दिया, और क्या दे रहे हो कि जी बताइए आप? हमारे शासन में पेट्रोल नहीं मांगा नहीं था, बिना बताइए। फ्री में मिलता था। 12 रुपए किलो राशन राष्ट्रीय लेवल से मिल रहा है, कोई फ्री में कांग्रेस मिलता गवर्नमेंट था। फ्री मिल रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब योगी जी ने ही राशन दे दिया हुआ। सरकार में फ्री में मिलता था सब। कहने का मतलब सुने, साइकिल आएगी, गुंडागर्दी साइकिल पे चलेगी। कहाँ से आएगी? कौन ला रहा है साइकिल? आप ला रहे हैं क्या? नहीं। तब कौन ला रहा है? तो आप... जनता नहीं लाएगी, जनता भूली नहीं है। अभी जनता नहीं भूली है। हाँ, अभी क्या नहीं भूली? 5 साल हुआ जितना गुंडागर्दी किया है। बाहर से जो लोग पैदल आए हैं वो नहीं भूले हैं। कोरोना में जो परेशान हुए वो नहीं भूले। से होता था, केवल सैफई में नाच होता था, सैफई के लोगों की भर्ती होती थी। ये सब जनता नहीं भूली है। और ये लोग तो मने बेहयाई की हद है। कुछ दिन में ये कहेंगे कि ये धरती का भी खोज और ये जो है पूरा भारतवर्ष ये अखिलेश जी ने बनाया। अखिलेश भैया को सपने में किशन भगवान आए थे, आपको पता है? अखिलेश भैया भगवान नहीं, स्वामी आ रहे थे। स्वामी आ रहे थे, स्वामी। यही स्वामी सपने में आ रहे थे, जो 6 महीने पहले से गठबंधन करे थे। सबको जानकारी थी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो ये सपने में यही आ रहे थे। बोलो क्या ऐसा है, सपने में उन्होंने कहा, किस बात को लेके कहा ये सब जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है किस बात के लिए कहा उन्होंने। एक विधायक जी ने, जो भाजपा के विधायक थे, उन्होंने कहा था कि मेरे सपने में राम जी आते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे सपने में रोजाना भगवान श्री कृष्ण आते हैं, मुझसे कहते हैं। दोनों झूठ बोल गए, दोनों झूठ बोल गए, दोनों झूठ बोल गए। नहीं, ये तो दोनों झूठ बोलते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अपनी सोच है, उन्होंने अपने सोच के हिसाब से। अच्छा, सपने में आए होंगे, मानते हो? देखिए, बेरोजगारी को लेके देखिए आज बात जो हो रही है वो गन्ने के मूल की बात हो रही है। आज गन्ने का मूल, गन्ने का मूल जितना योगी ने दे दिया, ये लोग तो छोड़ के गए थे। बकाया गन्ने वालों का, बेचारे गन्ने वाले मर रहे थे। सब आते आते सबसे पहले गन्ने का ही पैसा दिया। अरे वाह, पहला खेप गन्ने का दिया उसने, योगी सरकार ने। सड़कें चमाचम, अरे एकदम सब कुछ चमाचम है। पहले निकलिए तो बाहर, ये देखिए फ्लाईओवर, ये देखिए रोड, ये देखिए पगडंडिया जो बन गई। 24 घंटे बिजली के लिए लोग बेहाल थे। और कहाँ जाती थी बिजली? सैफई जाती थी। बिजली वही है ना कि दूसरी बिजली है? कहते हैं हमने प्लांट नहीं लगाया, लेकिन बिजली 24 घंटा मिल रही है। किसानों के लिए काम नहीं कर रही मानवर। अरे साहब, किसानों के लिए काम इस 5 साल में किसान परेशान हो गया। 70 साल में परेशान किसान नहीं हुआ। 1 महीने में मर गया तो 5 साल पूरा
ये जितना गैया बचवा लोग बता रहे हैं कि 5 सालों से पैदा हो गए। सरकार ने कहा था कि पहली कैबिनेट में हम ऋण माफ करेंगे 1 लाख तक का। मैं अभी लिया हूँ, दिखाओ आपको दिखाता हूँ, देखिए कि कैसे भैया इतना बढ़िया काम किए थे, इतना बढ़िया काम किया। आए क्यों नहीं? तो 2017 गया, 19 में बबुआ बुआ दोनों मिल गए थे। 5 से 6 नहीं हो पा रहे हैं। ये यूपी को ये 7% ऐसे खाट खड़ी हो गई थी। इतना बढ़िया किए थे तो इतना बुरा हाल काहे हो गया था। वो अलग बात है। अरे कैसे अलग हो गया? अब अलग हो गया, अब अलग हो गया। यहाँ किसानों की बात हो अब अलग हो गया। सरकार को किसानों के ऊपर सोचना चाहिए। सरकार जो जयंत चौधरी जी जो है ना, अभी अपना सीट फिर से बचा लें तो बहुत बड़ी बात है। 3 चुनाव वो अलग बात है। आप सब अलग बात क्यों हो जाएगी भैया? इसी 5 साल में सब अलग हो जाएगी बात। माफी की बात हम पहली कैबिनेट में माफ कर दें। मैं लिया हूँ, वहाँ से अधिकारी कह रहे थे 70 साल में जितना महिलाओं का भर्ती हुआ है अभी पुलिस विभाग में, खाने खुल गए हैं। नारा लगा नहीं है माफिया का नाम पर। तो जौनपुर में माफिया क्रिकेट खेल रहा है 25,000 का इनामी। जी कुछ और हम कह रहे हैं 92 के बाद एक नारा लगा था। माफिया एक मिनट। हाँ जी, क्या नारा? मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और आज ये राजनीति ऐसी हो चुकी है। क्या लगा था नारा, दोबारा बताइएगा। मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये नारा किसने दिया? नारा किसने दिया? बीएसपी ने। एक नारा अभी फिर से क्या लग रहा है ना, मिले मुलायम काशीराम, हर तरफ चल रहा है जय श्री राम। अखिलेश जी को भी बोलना पड़ रहा है, जब परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, बोलना पड़ रहा है। ये हिंदू राजनीति में हिंदू का खेली, इसीलिए किसानों पे बात करिए। काम हो गया थोड़ा। क्या? अरे भैया हम अपने पिच पे खेलेंगे, आपके पिच पे हम। चलिए बताइए। इधर आइए, इधर आइए। आप बहुत बढ़िया बोलते हैं, इधर आइए। अरे भाई बढ़िया है, जो सत्यता है, जो सत्य वही बोला जाएगा ना। जो सत्य जनता वही बोलेगी। ये झूठ बोल रहे। अरे भाई ये बात, अरे भैया सुनिए, इनके घर में जो शौचालय मिला होगा ना, मकान मिला होगा, नेता आप नेतागिरी कर रहे हैं, आप वोट नहीं देंगे, लेकिन इनके घर में मोटवा देगी। वो जानती थी ना कि छप्पर में कैसे रहते थे, उज्ज्वला टीना में कैसे रहते थे, उज्ज्वला धुआं कैसे फूक रहे थे। ये तो औरत बेचारी जाने का। यही कह रहे हैं कि जैसे माफिया राज खत्म हो गया प्रदेश से, लेकिन वहीं पे जौनपुर में, पूर्वांचल जौनपुर जनपद में माफिया क्रिकेट खेल रहा है और उत्तर प्रदेश की पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। बताइए, यही तो माफिया। ये फेल कौन है इसमें? फेल कौन हो रहा है? योगी सरकार फेल हो रहा है। तो ये जनता नहीं जानती? बताइए। जनता जवाब देगी भाई साहब, सब जवाब जनता देगी। जौनपुर बताओ। जौनपुर में क्यों नहीं योगी सरकार के? सब जनता देख रही है, जनता सब देख रही है। गया जिसमें अजीत सिंह हत्याकांड हुआ था, वही लोग करवाए थे। आज वो खुलेआम क्रिकेट खेल रहा है माफिया, उसकी गिरफ्तारी नहीं कर। योगी जी डरते हैं उनसे, तभी तो नहीं गिरफ्तार कर पा। योगी जी डरते हैं माफिया से। योगी जी किसी से नहीं डरते हैं, किसी माफिया से नहीं डरते हैं। क्रिकेट खेल रहा है जौनपुर का माफिया। जौनपुर का माफिया क्रिकेट खेल रहा है। अरे भाई होगा कोई माफिया, कोई होगा। इनसे पूछिए ना 5 साल पहले क्यों नहीं किया? आज 5 साल पहले 5 साल पहले तो लोग कहते हैं कि माफिया है। 5 साल का माफिया हो सकता है। आज का नया माफिया है, नया माफिया। पहले का तो माफिया राज था, लेकिन अब तो माफिया राज नहीं ना, राम राज है ना। तो इसमें क्यों क्रिकेट खेल रहा है माफिया? बताइए। अरे भाई माफिया जिसकी बात करें ना, चलिए इधर आइए। समाजवादी पार्टी ये मास्क है 2022 और 22 किल। समाजवादी पार्टी ये मास्क दिखाइएगा। ये मास्क तैयार हो चुके हैं, कोरोना से बचना है। रैली होगी इस बार, बड़ी बड़ी रैलियां होगी। मेरा नाम मुन्ना गुणंचल है, मैं अनुसूचित जनजाति का प्रदेश सचिव हूँ। क्या बात? अखिलेश क्यों आए? अखिलेश क्यों आएंगे? अखिलेश अपने काम पाएंगे। काम उन्होंने जो किया 5 साल पहले, उनका 5 साल पहले काम बोलता है। योगी ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। एक ठोका है सिर्फ। अच्छा, तो ये जो बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं जी? झूठ बोल रहे हैं वकील? बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हो। आप कोई काम नहीं है, बिल्कुल काम नहीं किया। ऐसी बात को नहीं नकारा। देखिए सबसे काम किया योगी सरकार ने। सबसे अगर किसी ने पीड़ा है तो आदिवासियों का, क्योंकि गौड़ बिरादरी का पूरे उत्तर प्रदेश में बसपा की भी सरकार में, सपा की सरकार में और हर सरकार में जाति प्रमाण पत्र उसकी बनती थी। लेकिन 5 साल बीतने जा रहा है, लेकिन कहीं भी गौड़ बिरादरी का, आदिवासियों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। बताइए, आपके बीजेपी राज में ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, जो नियमानुसार जो भी काम है वो बिल्कुल हो रहा है। कानून का राज है
अब कोई कहीं से प्रभावित है तो वो उसी हिसाब की भाषा बोल रहा है। यूथ विंग क्या कह रहा है समाजवादी पार्टी का? यूथ जो है पूरा यूथ इस समय मिलकर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी का सरकार लाने जा रहा है। इस भाजपा में रोजगार नहीं है, युवाओं को केवल अगर वैकेंसी निकल भी रही है तो वो पेपर लीक हो जा रहा है। और आरक्षण में जो आरक्षण हम लोगों को मिलना चाहिए वो आरक्षण ये लोग बताइए। हमें लगता है कि आरक्षण होना चाहिए। हम पढ़ने में होशियार नहीं है। नहीं होशियार नहीं आरक्षण एजुकेशन पे हो, जात पे नहीं। मैं नहीं मानता आरक्षण एजुकेशन पे हो। हमने शिक्षा पे आरक्षण नहीं, शिक्षा पे आरक्षण नहीं। जब आप दवा कराने जाते हैं तो कहते हैं कि समण डॉक्टर होना चाहिए, जब जाते हैं वहाँ पे तो समण खोजते हैं, और यहाँ पे आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण क्यों नहीं दिया जाए? इसलिए चाहते हैं लोग कि सपा की सरकार में कमजोर बिरादरी खाली एक बिरादरी को उसका लाभ मिला, केवल यादव। नहीं केवल सूची देखिए, गलत बात है, ये गलत बात है। ये दलित पिछड़ा की सरकार, ये दलित पिछड़ा के नुकसान करने वाली सरकार है। बताओ, बहुत बढ़िया काम किए अखिलेश ने 5 साल, तब योगी का सीएम बन गया। अखिलेश का हार गए, ये अखिलेश हारे क्यों? हम लोग का कभी था कि हम लोग अपने काम को बताए नहीं, एक बात सुन लीजिए, हमने बता नहीं पाए। हम लोग ये जो है बीजेपी अखिलेश के सलाहकार निकम्मे नहीं अखिलेश तो बताया क्यों नहीं? नहीं बताए, उसमें आपस में झगड़े की वजह तो झगड़ा चाचा भतीजा लड़ पो। इस बार जो है सर देखिए, उस समय बीजेपी की जो फेक प्रोपोगेंडरी मशीनरी है उसने मुद्दे को डिरेल कर दिया। 1 मिनट, उसने कहा कि एक विशेष जाति के लोगों का हुआ है, लोक सेवा आयोग में एक विशेष जाति के लोग हुए हैं। तो आप आज उठाकर देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, चाहे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड रहा हो, लोक सेवा आयोग रहा हो, कोई ऐसा पेपर इस सरकार में ना हुआ हो कि जो लीक ना हुआ। पूरी की पूरी सरकार लीकेज पे चल रही है। और जो हिटलर के जमाने में एक प्रोपोगेंडरी मिनिस्टर होता था, ये पूरी सरकार प्रोपोगेंडा फैला रही है। और इनका जो विज्ञापन है सब जुमला है, झूठा है। ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास सबके सम्मान की बात इन्होंने की है। तो आप ये बता दीजिए, 69,000 में इतना बड़ा स्कैम हुआ। 8 महीने से स्टूडेंट जो है प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। जब वो अपने हक अधिकारों की बात करते हैं तो उनके ऊपर लाठियों से पीटा जाता है। लेकिन आज युवाओं के अंदर सारी चीजों के अंदर जो है अवेयरनेस आ गई है। और 22 में जो प्रतियोगी छात्र है वो बदलाव लाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मैं 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। आप क्यों नहीं आंकड़ा जारी कर देते हैं? आप आज बताइए, उत्तर प्रदेश जंगल राज हो गया है कि नहीं? मेरा डेटा नहीं है, होम मिनिस्ट्री और एनसीआरबी कहता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा नोटिस फेक एनकाउंटर में दिया है। कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में ज्यादा हुई है। तो कुल मिला जुला के इनका प्रोपोगंडा फेल हो चुका है, क्योंकि सब लोगों के हाथ में सोशल मीडिया है। हम लोग भी चलाना जान गए हैं। और युवा इस बार जो है परिवर्तन करेगा और 22 में इस आताताई छात्र नौजवान विरोधी सरकार को सत्ता से बेदखल करेंगे। अच्छा, सियासत धर्म से जोड़कर करनी चाहिए या नहीं करनी? देखिए, धर्म हमारा क्या है, हमारा जो संविधान का प्रियम्बल क्या कहता है, अगर हम सेकुलरिज्म हैं, हम किसकी पूजा करते हैं या नहीं करते हैं, वो हमारा निजी विषय है। भारतीय जनता पार्टी जो है सारी चीजों को धर्म का चश्मा पहनाती है, वो मुद्दों को डिरेल करती है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है और टीवी का जो डिश है, हिटलर के जमाने में रेडियो पर हिटलर ने कब्जा करके सारी सूचनाओं को एकत्र कर लिया था, लोगों तक नहीं जा पाती थी। इसी तरीके से पूरी टीवी चैनलों पर कब्जा करके और एक एक चीजों को जो है फेक रूमर फैलाया जा रहा है। लेकिन आज छात्र नौजवान ये पूछना चाहता है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 40,000 टीजीटी पीजीटी का पद खाली है, आप क्यों नहीं दिए वैकेंसी? 69,000 68,000 में इतना बड़ा स्कैम हुआ। सिद्धार्थनाथ के तमाम इर्द गिर्द वाले लोग, उनके रिलेटिव पकड़े गए, उन पे कार्रवाई क्या हुई? लोक सेवा आयोग में उस समय एक विशेष जाति का नारा देके सरकार आई थी,
सीबीआई जांच में तो क्लीन चिट मिल गई, इनके यहाँ प्रिंटिंग प्रेस से पेपर बिके। तो ये कौन सी जमदार सरकार है? ये ठोकोराज चलाना चाहती है, ये झूठा प्रोपेगेंडा करके युवाओं को बरगलाना चाहती है। इनका विज्ञापन झूठा है। इनका रोजगार का जो 5 लाख का आंकड़ा दिए थे, 2 लाख से भी ज्यादा ये सरकारी रोजगार नहीं दे सकते हैं। सारे सेक्टरों में कोलैप्स हो चुके हैं और इस बार जनता परिवर्तन करेगी और इनको सत्ता से बेदखल करेगी। चलिए, सवाल था मेरा धर्म से जोड़कर, नहीं होनी चाहिए सियासत, नहीं होनी चाहिए सर। जात से जोड़कर नहीं होनी चाहिए। यूथ को क्या चाहिए सर? यूथ को रोजगार चाहिए। यूथ को चाहिए जो प्राइमरी एजुकेशन है, फैसिलिटी है, बेसिक चीजें, अच्छा अस्पताल हो और नई नई कंपनियां आए, हमारा रोजगार हमको मिले। आज चीजों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। जो हमें संविधान ने हक और अधिकार दिया था, आज एक विशेष लोगों के हाथों में। आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहते हैं? राजेश कुमार, हम लोग प्रतियोगी छात्र हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के और तैयारी करते हैं। बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे वक्ता है। सबसे बड़ी बात आइए ना, आपसे ही सवाल, आपने इतना सब कुछ कहा, उसका निष्कर्ष मैंने एक ही लगाया कि आज का युवा मंदिर मस्जिद से दूर है। आज का युवा धर्म और जातवाद से दूर है। आज का युवा मेरिट के हिसाब से आरक्षण नहीं मांगेगा, मेरिट के हिसाब से नौकरी मांग रहा है। यही है सर। अगर यहाँ पे कुछ 5 सालों में लखनऊ बदला है या नहीं बदला, ईमानदारी से बताइए। देखिए, लखनऊ में तो कुछ विकास हुआ नहीं। जो पिछली सरकारों पे जो डेवलपमेंट किया गया था, उस काम को भी ये जो है बाबा मुख्यमंत्री ने रोक दिया, क्योंकि ये विजनलेस है। इनके पास कोई विजन नहीं है और ना ही इनके पास कोई विजनरी सोच है। आप ये बताइए, कोई एक काम बता दीजिए, लखनऊ की मेट्रो जहाँ से शुरू हुई थी वहीं से आगे गई, उसके आगे कहाँ बढ़ाएं? कोई काम किया? कोई आपकी बात होगी। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा एक पैसा काम नहीं की नहीं होगी सरकार, अखिलेश ही है। इनको जवाब दो। मैं तो कह रहा हूँ कि ये लोग कुछ दिन ये भी कहने वाले हैं कि धरती का आविष्कार अखिलेश यादव ने किया। अच्छा, ये यही कहेंगे लोग कुछ दिन में। मतलब इतना अच्छी सुशासन की व्यवस्था है, आम आदमी खुशहाल है, किसी को भ्रष्टाचार का मतलब छाया से दूर है आदमी। जो विधवा वृद्धा पेंशन गांव में बनवाने के लिए लोग 1500 रुपए सपा के नेता लेते थे कि तुम्हारा बनवाएंगे, और एक का कटवाते थे, एक का जुड़वाते थे, ये काम करते थे। ये सब धंधा खत्म हो गया और इसी के वजह से इनकी दलाली एकदम चौपट। जो समाजवादी सरकार में जो गुंडाई होती थी, जो दलाली होती थी, हर थाने पे जो चौकीदारी होती थी, डंडा लेकर पहुंच जाते थे, दरोगा को हड़काने लगते थे, वो गुंडा राज माफिया राज जो समाजवादी पार्टी में थी, उसको समाप्त किया गया है। पूर्वांचल में अतीक अहमद का आतंक था, उसके बाद मुख्तार अंसारी का आतंक की वजह से मऊ में कोई प्रत्याशी सदस्य से लड़ने के लिए तैयार नहीं था। आज हम लोगों के जो विजय राजभर जो घोषी से जीते हैं, वो कह रहे हैं कि हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे मऊ सदर से। हमको पार्टी टिकट देगी तो हम मऊ सदर से चुनाव लड़ेंगे। स्थिति ये है कि आज की डेट में पूरी माफिया राज, गुंडा राज सब समाप्त हो चुका है। विकास की बात रही तो बीजेपी ने 2 सालों से एक यूनिट पे 5 किलो चावल दाल चावल गेहूं दे रही है और नमक फ्री दे रही है। उसके बाद एक वो दे रहे, चना दे रही है 1 किलो। चल क्या चाहिए? अरे केवल ये अनाज फ्री में अनाज वितरण का कार्यक्रम ही नहीं, लगातार 5 साल गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने का चाहे कार्यक्रम रहा हो, चाहे फ्री में शौचालय देने का कार्यक्रम रहा हो, चाहे फ्री में गैस कनेक्शन का कार्य रहा हो, चाहे फ्री में बिजली कनेक्शन का कार्य रहा हो, या 2000 रुपए किसान सम्मान निधि का कार्य रहा हो, या ई राशन या जो है ई श्रम कार्ड बनवाने का कार्य रहा हो। भारतीय जनता पार्टी ने अभियान चला करके समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोगों के जीवन को समृद्ध बनाने का कार्य किया है। और यही नहीं, चुनाव पूर्व जनता द्वारा दीवार पर लिखी गई इबारत से स्पष्ट हो चुका है कि 10 तारीख जो मतगणना की तारीख होगी, वो सपा के गुंडों, माफियाओं और अपराधियों की बनाई गई लंका को ध्वस्त कर देगी। मुसहर आंदोलन मंच चलाते हैं। मैं हरिकेश यादव, पूर्वांचल के अंदर मैं मुसहरों को एक किया हूँ। मैं हर बस्तियों में जाकर के घूमता हूँ। या 5 साल के अंदर जो योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने किया है, 70 साल से यह अति पिछड़ों के सबसे निचले पावदान पे यह खड़ा हुआ समाज था। आज सबके घर पे आवास मिल रहा है। योगी जी और माननीय मोदी जी का जो योजनाएं हैं वो धरातल पे आ रही हैं, धरातल पे आ रही हैं। और हम बता दें, मुसहर समाज
हमारी सरकार लोहियावाद हमारे पास 3.5 लाख का लोहियावाद मिल रहा था, हमारे इंदिरावास मिल रहा था, विधवा पेंशन भी मिलता था। चले आगे चलते तस्वीर टिकट नहीं मिलेगा वो क्या करेगा, हमको ही बताइए। जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो क्या करेगा, इधर उधर तो जाएगा ही जाएगा। और उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में जिनका टिकट मैंने काट दिया, आज दुर्भाग्य की बात है कि समाजवादी पार्टी उनको पेटेंट करके दिखा रही है। उनके परफॉर्मेंस कहीं न कहीं गलत थे, मैंने उनको काटा हटाया। अच्छा ये बताओ, हाथी और हाथ गायब हो गए, हाथी और हाथ गायब है, आपने कर्मों के चलते वो समाप्त हो गए। इस बार रिकॉर्ड टूटने जा रहा है, पुनः योगी जी खत्म हो जाएगी। इस बार साइकिल भी ध्वस्त हो जाएगी। समाजवादी पार्टी में जो समाजवादी पार्टी में जो रहते हैं वो गुंडा है, और बीजेपी सरकार में, इस सरकार में जब जैसे ब्रजेश सिंह भी नहीं है, हम बोलेंगे, हरमंदर सिंह नहीं है, बोलेंगे मुख्तार अंसारी आदित्य अजय मिश्रा कौन है, आप लोग ये बताइए। अजय मिश्रा कौन है, इनका गृह मंत्री। अरे जो गायत्री प्रजापति ने जो भ्रष्टाचार किया है उस पर रेप का आरोप लगा था, रेप का आरोप लगा था। हेलो, सबसे बड़ी बात, प्रजापति पे सबसे बड़ी बात, अब मैं सबसे एक ही सवाल करूंगा। हाँ बोलिए, ईमानदारी से बोलिएगा। बोलिएगा। धरती माँ मानते हैं आप? जी मानते हैं। मानते हो? उस धरती माँ, कसम नहीं दिलाऊंगा, इस धरती माँ पे राज करने वाला जो बंदा सही हो उसी को तो लाएंगे हम। जी हाँ, सही सही है, बिल्कुल सही बात है। योगी सही नहीं है? नहीं, योगी सही है, योगी जी बहुत अच्छे हैं। योगी सही है, योगी सही है, योगी युवाओं का अगर पीड़ा कर समझता है उसका नाम अखिलेश यादव है। एक मिनट सुनो, 2017 में अरे सुनिए, 2017 में अखिलेश बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, तो फिर हराया क्यों? हम लोग में कमी था कि हमने अपने काम को बताए नहीं, जनता तक पहुँचाए नहीं। सुनिए, आपने बहुत धन्यवाद, आपने धरती माँ की बात किया है, तो धरती माँ का असली सपूत किसान है, और इस सरकार ने जो किसानों पर अत्याचार किया अभी तक किसी सरकार ने किया होगा, फिर कैसे धरती माँ का सरकार? सुनिए, हमारा 4,445 करोड़ रुपए आज तक गन्ना मूल्य बाकी है, ठीक ना? हमारे ऊपर से ज्यादा पेमेंट हमारा, सुनिए, पुराना बाकी है। एक सेकंड ऐसा बोले, प्राइवेट सेक्टर, एक मिनट, पूरी बात तो सुन लीजिए, तथ्य जानिए, तथ्य जबरदस्ती ना दाबिए। सुनिए, 70% एनपीए पूंजीपतियों पर है, जिनका जीडीपी में 3% योगदान है, और हम किसानों का जीडीपी में 18% योगदान है। हमारे ऊपर 12% एनपीए है, हमारे खिलाफ एक्शन लिया जाता है, लाठी चलवाया जाता है, और पूंजीपतियों को लफंगा बनाया जाता है। यानी एक किसान लफंगों को संरक्षण दे रहा है इस सरकार में। जी हाँ, जी बोले। आप अभी गन्ना का जो है चर्चा कर रहे थे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने जिस बागपत में रमाला चीनी मिल बनाया था, वो रायल्टी और उसके बाद के समाजवादी के शासनकाल में वो खत्म हो गई, वो रमाला चीनी मिल। पार्टी के एक मिनट उसको कंप्लीट। नेताजी आ गए, नेताजी ये समाजवादी पार्टी और विधान परिषद मुख्य संचेतक समाजवादी पार्टी बात करेंगे नेताजी से। इधर ही सर, जय हो। लाइव भारत की टीम आई है पंजाब से। अखिलेश क्यों आएंगे? एक सवाल, अखिलेश क्यों आएंगे? अपना परिचय देते हुए बताइए हमें। मैं राम सुंदर दास निषाद जी, एडवोकेट, विधान परिषद का मैं सदस्य हूँ, एमएलसी हूँ, मुख्य सचेतक हूँ, कार्यवाहक नेता विपक्ष हूँ। अखिलेश क्यों आएंगे? सवाल एक छोटा सा। अखिलेश जो काम किए थे 5 साल एज ए मुख्यमंत्री, और साथ साथ इधर जो है उन्होंने जो काम किया, उजागर किया अपने काम का, वर्करों के बल पर, संगठन के बल पर, और समस्याओं के लेकर के उन्होंने जो झेला है 5 साल, और दौड़ा उन्होंने किया है,
और सभी वर्ग के लोगों को उन्होंने विश्वास दिलाया है। इस आधार पर, काम के आधार पर ये जो है आ रहे हैं। योगी का काम जीरो। योगी के काम के विषय में तो और लोगों से आप पूछे होंगे। चलिए आप बता दीजिए, आपकी राय क्या है? हमारी राय है कि जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा नहीं किया। चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हो, जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था उसका एक भी काम नहीं किया। लॉ एंड ऑर्डर सब डिस्टर्ब। तो अतीक अहमद मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद मुख्तार अंसारी, ये दोनों अंदर है। गैंगस्टर सबसे बड़े यूपी के गैंगस्टर जेल के अंदर, अतीक मोहम्मद और अंसारी। तो मैं क्या करूं? नहीं, आप कह रहे कि योगी ने कानून व्यवस्था नहीं संभाली, तब बोला मैंने। योगी ने कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। अच्छा। उन्होंने समझिए कि कोई जो है काम किसी, चाहे किसान हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, छात्र हो, बेकार बेरोजगारी हो, किसान का हो, महंगाई का हो, किसी काम पर इन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, बड़ी बात। नेताजी थे समाजवादी पार्टी नेताजी। सर ये बताइए, बोले बताए हम क्या उन्होंने कहा नेताजी ने कुछ नहीं किया? योगी जी ने जो कार्य किया है वो मुझे लगता है कि 5 सालों में कोई सरकार ने काम नहीं किया। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस में भले शिलान्यास अखिलेश यादव जी ने किया था, उसके बाद बनवाया कौन? उसको योगी जी ने बनवाया। जो भी हम मानते हैं कि शिलान्यास कई कार्यों के अखिलेश यादव जी ने किया था, बाकी उसको बनवाने का काम योगी आदित्यनाथ जी परम पूज्य महाराज ने किया है। जी सही है, बिल्कुल सही है। ये नेताजी झूठ बोल रहे हैं। केवल ये लोग पत्थर गाड़ देने से काम नहीं हो जाता है, काम कराना पड़ता है, और योगी जी ने धरती पे काम करवाया है। ऐसा है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी का काम कल भी बोला था, आज भी बोल रहा है। इनके जुमलों ने जनता को 2017 में भ्रम में डाल जुमले मोदी के ये योगी काम दिखता है। इनका काम बोलता था और हमारा काम दिखता है। देखिए, इनके झूठे वादों पे अब जनता आने वाली नहीं है। जनता 10 तारीख का इंतजार कर रही है और यहाँ का किसान, नौजवान जय हो। तस्वीरें आगे यहाँ हमारी टोली जिनसे भी बात करेंगे। लाइव भारत, जय हो। आप किस पार्टी से मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात मुझे मालूम है, लखनऊ क्या बोलता है, योगी या अखिलेश, और क्यों बोलता है ये भी बताइएगा। लखनऊ अखिलेश बोल रहा है, बोलेगा क्योंकि भारतीय झूठा पार्टी हो गई है, जुमला पार्टी हो गई है। बेरोजगारी के नाम पे बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है। लड़के हमारे छात्र नौजवान रोड पे घूम रहे हैं। इस बार योगी को उखाड़ फेंकना है। अखिलेश यादव की सरकार बहुमत सरकार बन रही है। भ्रष्टाचार कम हुआ? भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे है। भ्रष्टाचार की तूती बोल रही है। इस सरकार में जो योगी जी की ठोको नीति चल रही है, सब लोग भयभीत हैं, इसलिए योगी जी को हटाना है, अखिलेश की सरकार बनाना है। आपका नाम क्या है? चंद्रमणि। कहाँ से हैं आप? हम मऊ डिस्ट्रिक्ट से हैं। चल, मऊ डिस्ट्रिक्ट से है। सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश को हराया, 5 साल तो राज किया, अच्छा किया, फिर हार क्यों गए वो पिछली बार? भारतीय झूठा पार्टी है। ये अपना झूठ का विज्ञापन लगा के अखिलेश जी जो काम किए थे उसको हम लोग प्रचार नहीं कर पाए, उसमें पीछे रह गए। बीजेपी उस प्रचार करने में, झूठ का प्रचार करने में आगे रह गई, इसलिए हम पिछड़ गए। इसका मतलब जनता, एक मिनट, यूपी की जनता समझदार नहीं है। यूपी की जनता अब समझ चुकी है, इसलिए अब मान लीजिए हमारे अखिलेश जी आ रहे हैं, 400 सीटें आ रही है। बीजेपी का पूरी तरह से सफाया होने वाला है। सीट बचेगी सिर्फ। कौन सी? जैसे दिल्ली में बची थी, अब कौन सी बचेगी? तो मुझे सही है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो 17 से लेके 22 तक इनकी सरकार थी, आप देखे होंगे इन्होंने लास्ट में जो कि इनको पहले वादा किया था, अपने घोषणा पत्र में डाला था कि हम 5 साल युवाओं को लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे। लेकिन 2 महीना जब बचा तो उन्होंने युवाओं को कहा कि हम लैपटॉप देंगे, और 2 करोड़ का वादा करके 10,000 भी लैपटॉप नहीं बांटे। और अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो 5 साल लगातार लड़कों को, युवाओं को लैपटॉप और टैबलेट दिया गया। अच्छा बताओ, अखिलेश यादव ने सीएम से जब उतरे तो टूटी चोरी करके ले गए थे,
ये बेबुनियाद बात है भाजपा की, क्योंकि जब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सिर्फ यूपी को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे विकास की गति को आगे बढ़ाना है, उन्होंने विकास के लिए बस सोचा। और आप देखे होंगे, अभी देख लीजिए, बड़े बड़े भाजपा के नेता हैं, बड़े बड़े वो लोग भी बड़े बड़े आवासों में रहना, तो क्या उनका मुद्दा नहीं बन सकता? बस अखिलेश यादव का तो टूटी चोर क्यों कहती है बीजेपी? ये टूटी चोर क्यों कहती है? मैं उनका काम था वो बहका दिए, जैसे होता नहीं कि बच्चों से कहा था देखो कौआ कान ले गया, तो वो गुमराह करे। इतने सज्जनों में से कितने लोग हमारे मुस्लिम भाई हैं? इसमें है आप है क्या है? मुस्लिम भाई? हाँ है मुस्लिम आप जी जी। 1992 में जब मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई थी राम भक्तों पे, तो क्या उसमें मुस्लिम राम भक्त नहीं थे? नहीं, राम भक्त मुस्लिम आज भी है, पहले भी था, लेकिन वो कानून व्यवस्था को कायम करना था, इसलिए नेताजी ने उसको कानून व्यवस्था को रोकने के लिए, जब उनको तोड़ने का काम किया गया कानून को, तब नेताजी ने उसको रोकने का काम किया। भगवान राम को हमने इमाम हिंद का लक़ब दिया है। इमाम हिंद, अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में कहा कि हमारे लिए भगवान राम इमाम हिंद है। एक बात, लेकिन राम अल्लाह, एक मिनट, राम और अल्लाह ये अलग कहाँ से हुए? कहाँ अलग है? नहीं है। अलग करने वालों को अलग करो, बिल्कुल अलग करना, अलग करने वालों अलग करो। कर रहे हैं अलग, जो वही करेंगे ना, जो अलग कर रहे हैं उन्हें किया जाएगा। जो सरकार इस बार धर्म के नाम पे नहीं, विकास के नाम पे और रोजगार के नाम पे चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में। रोजगार विकास योगी ने नहीं किया। आगे चलते तस्वीरें लाइव चलते हैं और हम आपको उस मार्केट भी दिखाते हैं। बड़ी चर्चा हो गई, सबसे बड़ी बात हजरतगंज, तो हर आदमी की हसरत होती है लखनऊ जाए तो हजरतगंज जरूर जाए। तो आज हजरतगंज की गलियां है और जैसा कि आज मौसम बड़ा सुहाना है, तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। और ये जनपद मार्केट भी हमने आपको घुमाई और आपको हम दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें, और देख सकते हैं ये तस्वीरें। चलते हैं और आइएगा, बात कीजिएगा, आइएगा जनाब। ये बाजार कितना पुराना हुआ है? कितना पुराना बाजार है ये? हम लोग बलिया से आए हैं। बलिया से। अच्छा, बलिया हिले, क्या क्या हिले? तो बलिया के जो प्रधानमंत्री थे जी, चंद्रशेखर जी, उनके बाद में बलिया को कोई चंद्रशेखर जैसा नेता मिला? हाँ, माननीय अंबिका चौधरी जी हैं। अंबिका चौधरी जी तो कांग्रेस, वो पंजाब के प्रभारी बन जाती है और उसके बाद में भूल जाती है अपने आपके। अंबिका चौधरी जो राजस्व मंत्री थे समाजवादी पार्टी की, जब सरकार बनी थी, वो बड़े विद्वान और तेज तर्रार नेता है जी। तो बलिया में यूपी ने, बलिया में विकास हुआ? बलिया में विकास इस बीजेपी सरकार में नहीं, वहाँ की सड़कें हिंदुस्तान में सबसे खराब सड़क अगर कहीं की है उत्तर प्रदेश में तो बलिया का NH 31 है। तो बलिया के बारे में योगी सरकार क्यों नहीं सोचती? अब इन लोगों को सरकार को मतलब ही नहीं है इससे, ये सब भुलावे की राजनीति और धार्मिक मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है। चलिए, बिल्कुल सही बात। लाइव तस्वीरें, जय हो। कैसे आप लोग? खूबसूरत चेहरों से खूबसूरत सवाल। 2022 में किसको लाएंगे? योगी को बिठाएंगे या अखिलेश को CM बनाएंगे? ये बताएंगे हमारे भैया। जी, आप अपना परिचय भी देके बताइएगा। मेरा नाम राहुल भारती है। मैं आज ही प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ समाजवादी पार्टी में। बताइए, धन्यवाद। लाइव भारत अब पंजाब से टीम आई जी। प्रदेश अध्यक्ष जी, अनुसूचित मोर्चा का जी उत्तर प्रदेश। पहले कहाँ थे आप? मैं अभी पार्टी ज्वाइन किया था। इससे मैं कोई पार्टी में नहीं था पहले। हाँ बिल्कुल। चलिए आप बताइए। देखिए, ये सवाल का कोई मायने नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर की सरकार सेपरेट समाजवादी की आ रही है और कोई भी उसे नहीं रोक सकता। आप देख रहे होंगे जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के लोग छोटे से लेके बड़े नेता तक सब उन्हें छोड़ के समाजवादी में अपनी आस्था जता रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी में अपनी आस्था जता रहे हैं। यही अपने आप को प्रमाणित करता है कि उन लोगों ने जिस तरीके से उन लोगों के साथ शोषण हुआ है सरकार में रहने के बाद भी, यही उसका प्रतीक है कि आज वो वहां से निकल के हमारे साथ मिलके एक समाजवाद की जो बात हम करते हैं उस समाजवाद को बड़ा करने के लिए सरकार बनाने आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात की है। सबसे बड़ी बात यह है, हाथ और हाथी, हाथ से हाथ, हाथ से हाथी, दोनों गायब है लखनऊ में भी। वजह क्या है? वो उनके अपने कर्म है, उससे बोलना ठीक नहीं। चलिए, सपा का यूथ अब पहली बार राजनीति में कदम रखा, सपा ही क्यों चुनी? देखिए, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी ने जो कहा कि हम बाबा साहब और लोहिया जी की विचारधारा पे हम काम करना चाहते हैं
और बाबा साहब और लोहिया की विचारधारा को बढ़ा के हम एक आम जनमानस के लोगों के अधिकारों की बात करना चाहते हैं। इसीलिए हमने उनमें आस्था जताते हुए अखिलेश यादव जी के साथ हमने उन्हें समर्थन किया और समर्थन करने के बाद हम आज उनके लिए काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से 2000 ये जो अभी चुनाव है हमारा, इसमें हम उनकी सरकार बनाने में काम करें। अच्छा, योगी सरकार की बात करें, अगर कानून व्यवस्था की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, कहाँ तक खरी विकास की बिल्कुल फेल है। मैं सहारनपुर जनपद का रहने वाला हूँ। योगी जी यहाँ मुख्यमंत्री बने थे, 6 महीने बाद हमारे सहारनपुर के अंदर ठाकुरों का और दलितों का बहुत बड़ा दंगा हुआ था, जिस दंगे के अंदर कम से कम 65 लोगों के घर जलाए गए थे, जिसके अंदर 3 लोग मारे गए थे। वो पहला दंगा इसलिए गिनवा रहा हूँ क्योंकि योगी जी के बैठते ही वो दंगा शुरू हुआ था। नहीं, योगी जी ने करवाया था। नहीं, योगी जी ने नहीं करवाया था, तो दंगे तो लेकिन उनकी सरकार में तो हुआ था ना। आपने कहा भी कानून व्यवस्था की बात की। अच्छा, अगर आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर इतने सारे दंगे अब तक हो चुके हैं, जो बार बार बोलते हैं कि मेरी सरकार में अभी तक कोई दंगा नहीं हुआ। वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान के दंगे को दंगा मानते हैं, और जो जातियों के अंदर दंगे होते हैं, जो शेड्यूल कास्ट और अपर कास्ट के अंदर दंगे होते हैं, वो उन्हें शायद दंगा नहीं मानते। दूसरी बात, आज उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो हर स्थान पे फेल है। कारण आप देख सकते हैं, जिस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप, अभी आपने देखा होगा हाथरस वाला कांड, उस लड़की को इंसाफ आज तक नहीं, वो झूठा पाया गया, नहीं पाया गया। वो झूठा आपके तो मीडिया क्यों चला रहा है? झूठा पाया गया, उनकी सरकार ने बनाया है। झूठा मीडिया चला रहा है, झूठा मीडिया करता रहे। मीडिया तो अभी उन्हें जिता भी रहा है, मीडिया तो उनकी सरकार बना भी रहा है, और आप देख रहे हो कि आज उनके पास चुनाव में टिकट लेने वालों की भी कमी है। अच्छा, अतीक अहमद हामिद अंसारी को जेल किसने पहुंचाया, अखिलेश ने या योगी ने? बोलो। इस पे मैं बोलना नहीं चाहता। नहीं बोले, ये तो कानून व्यवस्था है। हम बता, गलत बात नहीं, हम कानून व्यवस्था है ना, ये बोलिए। आप एक पक्ष, आप मैं एक पक्ष नहीं, सुनिए, पूछिएगा। आप धार्मिक नहीं, आप धार्मिक तौर पे एक धर्म के लोगों को ही आतंकवादी मानते हो, एक धर्म के लोगों को ही गुनहगार मानते हो, एक धर्म के लोगों को ही प्रताड़ित करते हो, और अपने कानून का चाबुक सिर्फ एक धर्म के लोगों पे चलाते हो। ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आपको ये धर्म और राजनीति और ये जात पात को छोड़ के राजनीति विकास पे होनी चाहिए, राजनीति उन्नति पर होनी चाहिए, हमेशा कहते हैं। और आज अखिलेश यादव जी का जो घोषणा पत्र आने वाला है, वो एक आम आदमी का होगा, और उस आखिरी पायदान पे खड़े हुए उस इंसान का होगा जिस इंसान को वास्तव में उसकी जरूरत है। घोषणा पत्र जारी होगा, अभी जब भी जारी होगा, मतलब आपको पता चल गया। चलिए, घोषणा पत्र जो होगा। चलिए, हम लाइव से, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। पत्र जारी हो गया जी, जारी हो गया, घोषणा पत्र जारी हो गया। अच्छा, हो गया। हाँ, चलिए, जिसमें 300 यूनिट बिजली फ्री है। अच्छा, किसानों की सिंचाई फ्री है। अच्छा, दवाई फ्री है। ये लीक सीएम हाउस, एक्स सीएम हाउस से हुआ क्या? जी, हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी कहा करते थे, रोटी कपड़ा करते हैं, कहा करते हैं। हाँ, थे नहीं। हाँ, जी, कहा करते हैं कि रोटी कपड़ा सस्ती होगी, दवा पढ़ाई मुक्ति होगी। क्या बात है, जय हो। आगे चलते, तस्वीरें लाइव चलते हैं। और हम मिजाज जान रहे थे, लखनऊ का मिजाज बहुत ही तर्क वितर्क के साथ। लखनऊ नवाबों का शहर, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर राजनीति की समझ, मैं समझता हूँ राजधानी होने की वजह से बहुत है लोगों को। फिलहाल हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, और आप देख रहे हैं नवाबों की नगरी लाइव भारत, और हम उस चौक तक चलेंगे और फिर बात करेंगे। योगी या अखिलेश? योगी अखिलेश? अखिलेश जी। अखिलेश क्यों? अखिलेश जो है बेरोजगारों को रोजगार देंगे, नहीं देंगे तो ये तो लॉलीपॉप हो गया। इसने, योगी ने क्या दिया? योगी तो कुछ नहीं दिया, लॉलीपॉप दिए, कुछ इसके सिवा कुछ नहीं दिए। क्या क्या बोल रहे हैं आप? योगी ने अभी आज तक जो है शिक्षा के रूप में, अभी आज तक उन्होंने सिर्फ बहकावे के रूप में कुछ नहीं दिया है। आने वाली सरकार हमारी जो है, अखिलेश यादव जो है, शिक्षा सामाजिक रूप से हर डॉक्टर सुविधा देगी। खतरे की घंटी। चलिए चलते, तस्वीरें। जो शौचालय दिया उसमें पानी भी नहीं है, शौचालय में पानी नहीं। योगी ने शौचालय नहीं दिया, मोदी ने दिया है, और घर घर शौचालय है। तो कुल मिला के हजरतगंज, ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं हजरतगंज की। और आज हम जान रहे थे लखनऊ का मिजाज। तो लखनऊ का मिजाज क्या है, ये हमने आपको दिखाते हैं। और खान पान में मशहूर है लखनऊ, गुप्ता जी टी स्टॉल। वाह, तो चाय अच्छी होगी तभी तो यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग हैं। जय हो। चाय अच्छी होगी तभी तो अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे चाय पी रहे हैं। सही बात है। पता ना, मेरा काम है, मेरा नाम लल्लू हिंदुस्तानी। मैं कहानी बताता हूँ सियासत की, लेकिन हंसा के। आप हंसते तो हैं? नहीं, डेफिनेटली हंसेंगे, क्यों नहीं। क्या बात? आपका नाम? राजकुमार शुक्ला। आप कलाकार हैं, अकल से भी और शक्ल से भी। ये वाला टुड्डी, ये देखिए। जय हो। आपका नाम? अभिषेक दुबे। अभिषेक। आपका? मुलेंद्र सिंह यादव। क्या बात?
तो यादव से शुरुआत करेंगे। मैंने इसलिए बोला 2022 यादव कब्जा। हाँ बिल्कुल प्योर श्योर। सही बात है। डाउट है थोड़ा, है ना? डाउट है? बिल्कुल बिल्कुल डाउट है, बिल्कुल डाउट है। आपको डाउट है? नो कमेंट। चलिए, दोस्ती ज्यादा है, नो कमेंट, जुबान बंद। इन्होंने कहा डाउट है, कंफर्म कोई नहीं, लेकिन चाय स्वाद है, कंफर्म है। कंफर्म हूँ, श्योर हूँ। किसके लिए? 22 में साइकिल आएगी। तो 17 में भगा क्यों दी थी? अरे वो तो सब चलता है, क्यों चलता है? भगाने से थोड़े होता चलिए है। आगे तस्वीर लाइव आ कभी चलता रहता है। चलिए जनाब, नमक पारा जरूर खाइए, लेकिन हाईलाइट हो रहा है इस समय। योगी को ला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं। साइकिल चला रहे आप भी? सेहत अच्छी रहती है ना साइकिल चलाने से। देश की भी सेहत, प्रदेश की भी सेहत अपनी। साइकिल 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 इधर साइकिल है भैया, कुछ नहीं है। बिजनेस में कुछ नहीं। सही बात, जय हो बिजनेस में। सही जवाब। चलते आगे तस्वीरें। आप तो साइकिल है पक्का, साइकिल पक्का, साइकिल 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 पक्का, साइकिल पक्का भैया, साइकिल पक्का या कमल? साइकिल पक्का, साइकिल पक्का, साइकिल पक्का, साइकिल। हाँ साइकिल तो यहाँ साइकिल चल रही है, लेकिन वीआईपी इलाका है हजरतगंज। सर साइकिल है, अब चल रही साइकिल? अरे योगी जी, योगी जी आप? योगी जी सर यहाँ पे साइकिल को चला रहे हैं लोग। चलने तो चलेगी थोड़ी, चला तो पिछली बार भी रहे थे। तो अच्छा कह रहे हैं कि योगी ने कुछ किया ही नहीं। अरे वो जो कह रहे हैं उनको कुछ मालूम ही नहीं। उनसे ये पूछने वाला है कि सपा में क्या हुआ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना? वो पहले ये बताएं उनमें क्या हुआ। साइकिल पंचर हो जाएगी। साइकिल पंचर हो जाएगी। चलिए चलते हैं मिड न्यूज प्रेस। चले, जय हो। आप तो प्रेस से हैं, मैं भी प्रेस से हूँ। आप बोलेंगे तो नहीं, लेकिन जनता का मूड क्या है? कमल है या साइकिल? जनता का मूड, आपका नहीं। ये जनता किसी भी तरीके से लगी हुई है, लोकतांत्रिक सरकार चाहती है, जनता को विकास चाहिए, केवल झूठे वादे नहीं चाहिए। योगी ने विकास नहीं किया। योगी ने विकास किया, कानून व्यवस्था संभाला, कोई गलती नहीं की है योगी जी ने। लेकिन रहा सवाल, परिवर्तन सभी चाहते हैं, परिवर्तन आप भी चाहते हैं, ऋतु के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है। चलिए बहुत बड़ी बात की। और पत्रकार महोदय है लखनऊ के, राजधानी, योगी या अखिलेश? अखिलेश। वजह? कोई विकास नहीं हुआ, योगी ने कुछ नहीं किया। नहीं। अच्छा 2017 के पहले विकास हुआ था? विकास नहीं, लेकिन जो अखिलेश ने काम किया था, जो हम लोगों को सौगात दी थी, वो कई सारी थी। 10, 90, 100 पूर्व सॉरी आगरा एक्सप्रेस वे, योगी ने मेट्रो। लखनऊ कुछ नहीं बदला 5 सालों में। लखनऊ 5 साल में बदला सर? नाम भी पूछ लीजिए। नाम जी, नाम? अभी प्रताप सिंह। चलिए अभी प्रताप सिंह। आप नाम, और मैं वोटर की बात करता हूँ। मैं नाम पे नहीं जाता, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन ईसाई। नो, उससे क्या फर्क? मैं देशवासी। आप देश के हैं ना? देश के हैं। ये हमारा अपना जो यूपी है ना, ये हमारा देश है ना, तो हम देश की बात करते हैं। हम लोग समझते थे कि शायद है कि योगी जी साधु हैं, हो सकता है ईमानदार हों और अच्छे से काम कर दें, लेकिन जो कुछ सोचा गया था उसका उल्टा हुआ है। तो योगी को उल्टा करेंगे आप? होना चाहिए उल्टे, उन्हें उनका उल्टा होना चाहिए। भगवान उल्टा करे, हम क्या उल्टा करेंगे? मतलब जब मतदान करबो तो भगवान ने उल्टा करी है। हमारे बस का नहीं। नहीं तो अखिलेश को लाना है, सीएम नहीं बनाना है। सही बात। चलिए आगे तस्वीरें। तो ये हजरतगंज की मार्केट है। हमने मार्केट में आते जाते लोगों से आगे से पूछा और जाना मिजाज जाना, और अब इनसे भी जाने योगी या अखिलेश। सर योगी अखिलेश, नो कमेंट्स। चलते हैं आगे। तो ये तस्वीरें थी, और आज हम आपको दिखा रहे थे लखनऊ नवाबों की नगरी। और यहाँ पर हम बताएं हजरतगंज है, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। शायद मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है क्या भाई? क्या ये हजरतगंज के बारे में बताइए, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है क्या? जी क्या है बताइएगा सर। यहाँ पर ये मार्केट प्लेस है, यहाँ पे सब लोग आते हैं, मतलब सब। तो ये यहाँ पर योगी का, और आपने देखा सारा हमारे साथ साथ रहे आप, तो योगी का जोर ज्यादा लगता है या साइकिल का? साइकिल का, अखिलेश यादव का जोर ज्यादा लगता है यहाँ पे। ये इस इलाके में? इस इलाके में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बाहुल सपा का गढ़ भी होगा। ये जी सपा का गढ़ है ये। तो सपा का गढ़ है, तो गढ़ में अखिलेश यादव की साइकिल फर्राटे तो विचारों से भरी रही है। लेकिन कहे कोई, करे कोई,
कुछ ना कुछ वही होगा जो ऊपर वाले ने चाहा है। नतीजा आएगा तब पता चलेगा कि योगी सीट पर बैठते हैं या अखिलेश यादव। हम तो हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते। हमारे लिए योगी भी वैसे ही हैं, हमारे लिए अखिलेश भी है, हमारे लिए सबसे बड़ा जो हम अहम है वो है हमारी धरती माँ। तो धरती माँ उन हाथों में रहे जो मक्कार ना हो, चापलूस ना हो, देश की सुने, देश जनता की उन्नत करे। इसी के साथ आज हम आए थे चुनाव इलेक्शन 2022। आज हमने जाना उत्तर प्रदेश की लखनऊ का ये मिजाज क्या है। फिर मिलेंगे लखनऊ की किसी गलियों में कैलाश प्रजापति के साथ। सफर शुक्ला, जय हिंद जय भारत।